साथियों, जैसे कि आप सभी जानते हैं, मदरसा आधुनिकीकरण ये स्कीम को लेकर राज्य सरकार से चलाए जाने की मांग तेज हो गई है। आज बात करेंगे साथियों। दूसरी तरफ काफ़ी टीचर्स के फ़ोन आए थे कि वो जानकारी ले रहे थे कि इसमें कौन सी लाटें शामिल होंगी, उस पर बात करेंगे। वीडियो में अंत तक बने रहें। जो टीचर्स चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। साथियों, जैसे कि मैं आप लोगों तक बात पहुंचा रहा हूं कि राज्य सरकार से स्कीम को चलाए जाने की मांग अब तेज हो चुकी है। क्योंकि अब वक्त हम पर कम है, नए प्रस्ताव राज्य सरकार से चलाए जाने, इसको कैबिनेट में पास कराने और आने वाले विधानसभा सत्र में इस स्कीम को लागू करने की मांग लगातार बढ़ती जा रही है। साथियों, मैं आप लोगों तक एक बात बता दूं, उत्तर प्रदेश राज्य अल्पसंख्यक मंत्री दानिश आजाद साहब इस स्कीम को लगातार देख रहे हैं और आप लोगों तक उनकी भी बात और मेरी भी बात आप तक पहुंच रही है कि वो शासन स्तर से एक समीक्षा बैठक करने के लिए जा रहे हैं। साथियों, ये अपने आप में बहुत बड़ी कामयाबी है जब कोई राज्य का मंत्री इतनी बड़ी बात कहता है तो कहीं ना कहीं इस पर मंथन और इसको लेकर विचार विमर्श माननीय मुख्यमंत्री से चल रहा। साथियों, कुछ टीचर्स ये जानना चाहते थे कि 7442 मदरसों में कौन से टीचर्स शामिल हैं, कौन से नहीं हैं। देखो साथियों, मैं आप लोगों तक ये बात बता दूं कि भारत सरकार की जो स्कीम SPEMM जो वर्तमान समय में केंद्र सरकार ने होल्ड पर रखी हुई है, इसमें एक लाट वाई संख्या टीचर्स की थी जिसमें भारत सरकार से एक मानदेय लाट के हिसाब से आता था। जो लाट की संख्या थी जिसमें एक यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट जाने के बाद उस लाट का टीचर्स को पैसा मिलता था। समस्या गंभीर थी, कभी कोई सी लाट का पैसा आता था तो कभी कोई सी लाट का आ जाता था। इसलिए साथियों, पूर्व में हमने राज्य सरकार और भारत सरकार से ये मांग रखी थी कि इन सारी लाटों का एकीकरण कर दिया जाए ताकि सारे टीचर्स का एक साथ पैसा आ जाए। और हुआ भी साथियों। वर्ष 2020-21 में भारत सरकार से जब केंद्रांश प्राप्त हुआ मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर से, तो सारी लाटों का एक साथ मानदेय प्राप्त हुआ। साथ ही ये कौन सी लाटें हैं, जरा इस पर बात कर ले। सबसे पुरानी लाट, क्योंकि वर्तमान में सब लाटें एक हैं, अब कोई नई पुरानी नहीं, जिसमें मुख्यतः 2108, 1446, 1891, 672, 1506 और 456 लाटें शामिल हैं। साथियों, इसकी कुल संख्या लगभग 8000 के समथिंग मदरसों की बैठ रही थी। लेकिन जब
राज्य सरकार से शासन स्तर से इसकी एक जांच समिति गठित हुई और माननीय जिला अधिकारी की महोदय की अध्यक्षता में जांच समिति ने जांच करी और वर्ष 2017-18 में जब नवीन पोर्टल तैयार हुआ और सारा डेटाबेस उस पर अपलोड किया गया तो साथियों इसकी संख्या घटकर 7442 मदरसे पूर्ण रूप से अस्तित्व में आए, जिसमें लगभग 22,000 टीचर्स कार्यरत हुए। ये सारी लाटों की संख्या है और सबका एकीकरण हो चुका है। साथियों, मौजूदा हालात में वर्तमान में 7442 मदरसे अस्तित्व में हैं, जिनका नवीनतम डाटा राज्य सरकार की साइट वेब पोर्टल पर उपलब्ध है। टीचर की एक एक चीज, मदरसे का एक एक प्रारूप डाटा डिस्ट्रिक्ट माइनॉरिटी ऑफिसर के हस्ताक्षर से ये लोक हुआ है। साथियों, इसमें एक और महत्वपूर्ण चीज जो टीचर्स की योग्यता क्वालिफिकेशन है, उसका डिवाइड रूल, जिसमें 274 करोड़ की बजट की बात की गई है। जैसे कि पूर्व में भी राज्य सरकार ने BA 2000 और MA 3000 रुपये दिया था, उसके हिसाब से ये डिवाइड रूल लागू होगा। 274 करोड़ में लगभग BA योग्यता के टीचर, MA टीचर्स, MA BEd, BA BEd क्वालिफाइड टीचर्स, इसको एक अनुपात के साथ मानदेय प्राप्त होगा। साथियों, ये बहुत अच्छी बात है कि समस्त उत्तर प्रदेश में मदरसा आधुनिकीकरण योजना के अंतर्गत जो कार्यरत टीचर्स थे, मदरसे थे, उनका एक डेटाबेस राज्य सरकार पर उसके पोर्टल पर मौजूद है। ये आंकड़े जिला अधिकारी की महोदय की अध्यक्षता में उपलब्ध कराए गए थे, जो वर्तमान में भी राज्य सरकार के पास मौजूद है। चूंकि नए प्रस्ताव की मांग तेज हो चुकी है साथियों, और लगातार लोग माननीय मंत्री जी से मुलाकात कर रहे हैं और होनी भी चाहिए साथियों। चूंकि मैं पहले भी आप लोगों से बता चुका हूं कि वर्तमान स्थिति में हमारी एक सिर्फ मांग जो है वो ये है कि राज्य सरकार इस योजना को बहाल करे, राज्य सरकार इस योजना को पुनः अपने स्तर से चलाए। ये लगातार हम मांग करते आ रहे हैं और मैं आप लोगों से पुनः आग्रह कर रहा हूँ टीचर साथियों, चाहे वो संगठन का नेता हो, मदरसा नेता हो या मदरसा आधुनिक टीचर्स हो या आपके मंत्री जी से ताल्लुकात हो, आप बनी आसानी से विनम्रता के साथ माननीय मंत्री जी से महोदय से मिलें तो सिर्फ एक ये मांग ही रखें कि इस योजना को अतिशीघ्र चलाया जाए। इस योजना का प्रस्ताव बैठक कर शासन स्तर से कैबिनेट में पास किया जाए और आने वाले शीतकालीन सत्र में इसको विधानसभा में पेश किया जाए। चूंकि बीमारियां बहुत हैं, मांगे बहुत हैं, लेकिन हमें सिर्फ एक मांग रखनी है साथियों कि राज्य सरकार इस योजना को अतिशीघ्र चलाए। और जब हमारी योजना स्कीम ये राज्य सरकार से चलेगी तब आगे को सारी मांगे हम बाद में रखेंगे। इसलिए मैं साथियों आप लोगों से गुजारिश कर रहा हूं कि जो भी साथी, जो भी टीचर्स, शिक्षक साथी या मदरसा नेता माननीय मंत्री जी से मुलाकात करें तो सिर्फ वो 2 शब्दों में ही बात करें कि इस स्कीम को अतिशीघ्र, इस स्कीम का प्रपोजल, प्रस्ताव कैबिनेट में पास किया जाए और आने वाले विधानसभा सत्र में इस स्कीम को लागू किया जाए।